वेलकम बैक इन अवर ट्रिपल सी प्रोग्रामिंग सेशन शुरू करने से पहले बता दें कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन हम लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर कंप्यूटर का कुछ पोर्शन आ रहा है, जहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पैकेज आ रहा है, और अगर आप कोई कंप्यूटर के एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जहाँ पर ये सारे टॉपिक कवर हो रहे तो वहाँ पर ये सारा वीडियो आपको काम आएगा। और उसके आगे जो वीडियो तैयार हुए हैं वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने हर एक वीडियो का वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। आप कोई भी वीडियो वहाँ से डायरेक्टली सीक्वेंस मेंटेन करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो हम शुरू करने से पहले हम लोग ने लास्ट सेशन में क्या किया था, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड दिखा था, उसमें से हमने होम मेनू कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज जो सीखने वाले हैं उसकी बात कर ले, तो आज हम इंसर्ट मेनू सीखने वाले हैं कि अगर हम लोग जो वर्ड की फाइल तैयार कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या पेज रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नई इंसर्ट करनी है तो कैसे करेंगे, वो सब ऑप्शन हमें इंसर्ट मेनू में मिल रहे हैं। इसीलिए अब हम चल रहे हैं हमारी डेस्कटॉप की ओर, जहाँ पर हम लोग लाइव प्रैक्टिकल सेशन देखने वाले। और उसके साथ मैं पहले बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें पूरा वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों सीखने हैं। उसके बाद हम इंटरनेट पर जाने वाले हैं। तो फिर चलते हैं आज का सेशन शुरू करने पे हमारे डेस्कटॉप की ओर। ये हमारा डेस्कटॉप है जहाँ पर हमने लास्ट टाइम जो फाइल यूज़ की थी वो फाइल मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, और उसके अंदर हम लोग अब देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने जो सीखना था वो होम मेनू था। अब आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू के अंदर सबसे पहले देखिए एक कवर पेज करके ऑप्शन दिया है। ये सारे ऑप्शन हमारे पेज के लिए, मतलब कि हम जो पेज यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 जितने भी पेज होंगे वो सारे पेज हम लोग जो यूज़ करेंगे उसको पेज को अगर कोई फॉर्मेटिंग करना है, इसीलिए हम लोग ये ऑप्शन सारे यूज़ करेंगे। सबसे पहला है कवर पेज। अब कवर पेज क्या है, तो हम अगर कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसके अंदर फ्रंट पेज होता है, कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो उस तरह से अगर हमें कोई फाइल फॉर्मेट तैयार करना है, वो कवर पेज तैयार करना है, फ्रंट पेज तैयार करना है, तो हम लोग ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं अगर ये पेज को अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए दिस इज़ माय कवर पेज। ये मेरा फर्स्ट कवर पेज हो गया। अब उसके अंदर मैं कंटेंट डालना चाहूँ तो यहाँ से कंटेंट भी डाल सकता हूँ, और ये मेरा सेकंड पेज हो गया। मतलब कवर पेज मतलब अब मैं जब भी इसको प्रिंट निकालूंगा तो मुझे ये पेज ही डायरेक्ट सबसे पहले होगा, मतलब फ्रंट पेज, और मैं उसको स्पाइरल करूँगा तो कोई भी लुक लेंगे, कोई भी फाइल तैयार होगी तो ये फ्रंट पेज रहेगा हमारा। तो इसीलिए हम लोग कवर पेज का इस्तेमाल करते हैं। अब भी मैं अंडू कर लेता हूँ। फिर पास में जो ऑप्शन दिया है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब मुझे बीच में कोई एक ब्लैंक पेज छोड़ना है, इसीलिए तो यहाँ पर देखिए मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर तुरंत मेरा नया एक पेज पूरा ब्लैंक पेज हो गया। मतलब यहाँ से वो पूरा डायरेक्टली नया ब्लैंक पेज इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। अगर यहाँ से भी आगे मुझे जाना है तो मैं डायरेक्टली अगेन एक और ब्लैंक पेज पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा थर्ड पेज होगा। सी यहाँ पर कॉर्नर पर दिख रहा है पेज 3 of 3, मतलब अभी मैं थर्ड पेज पर हूँ। सेकंड पर जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए पेज 2 of 3, मतलब टोटल 3 पेज है, उनमें से मैं सेकंड पेज पर हूँ। ये मेरा फर्स्ट पेज है तो यहाँ पर फर्स्ट पेज हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है कि पेज अगर ब्लैंक छोड़ना है तो हम लोग छोड़ सकते हैं। उसके अलावा और एक चीज़ है पेज ब्रेक। मतलब यहाँ से देखिए मैंने यहाँ तक वर्क किया, अब मुझे यहाँ से डायरेक्टली जो भी काम करना है वो नए पेज में वर्क करना है, या तो मैंने ये जो काम किया है वो मुझे नए पेज में शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली अगर पेज ब्रेक दे देता हूँ तो यहाँ से आगे का जो भी काम है वो डायरेक्टली मेरे नए पेज में चला जाए। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तब भी वो इतना ही सिलेक्ट होगा, उसके आगे सिलेक्ट नहीं होगा, फिर यहाँ से ही सिलेक्ट होगा। मतलब मेरा ये पेज यहाँ पर ओवर हो चुका। अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो वो इतनी प्रिंट निकलेगी और बाकी का पेज ब्लैंक ही रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू उसका देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट प्रीव्यू शो करवा रहा हूँ मैं, तो ये देखिए मेरा प्रिंट प्रीव्यू फ्रंट पेज का, तो देखिए ये पूरा सिर्फ इतना ही प्रिंट होगा, बाकी सब वो पूरा ब्लैंक रहेगा। तो ये ऑप्शन एक पेज ब्रेक के लिए है। उसके बाद साइड पास में जो दिया हुआ है वो है टेबल फॉर्मेट। अगर हमें टेबल इंसर्ट करना है तो इसके लिए हम लोग वापस यहाँ पर हमारे पेज पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमें टेबल नया इंसर्ट करना है। कभी मैं वर्क कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पर टेबुलर डेटा इंसर्ट करना पड़ा, जैसे कि रो और कॉलम लेनी पड़ी, तो कैसे कर पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जैसे जैसे सिलेक्ट करेंगे रो उतनी उतनी रो और उतना उतना कॉलम होगा। मुझे इतनी चाहिए तो यहाँ से 2 कॉलम चाहिए, बाकी रो चाहिए, तो इस तरह से मैं एक डिज़ाइन कर सकता हूँ। या तो मैं नया इंसर्ट टेबल करूँगा
तब वो टेबल इंसर्ट होगा। इनमें से नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो मुझे एंटर करनी है और फिर ओके प्रेस करना है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए उसका पूरा फॉर्मेट शो हो रहा है, डिज़ाइन शो हो रही है। अगर मैंने टेबल सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं वापस इंसर्ट में जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए टेबल और तरीके से मुझे ड्रॉ करना है तो यहाँ पर मैं ड्रॉ भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो पूरी एक रो बन गई है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन है हमें मिल रहा है। जैसे हम लोग टेबल के बारे में कोई वर्क करेंगे तो ये पूरा डिजाइनिंग फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है वही ऑप्शन वहाँ पर वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इंसर्ट पर जा रहा हूँ, वापिस मैं यहाँ पर टेबल को नॉर्मली मेरा ऑप्शन है वो मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर टेबल हो गया। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और डिज़ाइन मोड पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे टेबल को फॉर्मेट करने के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर मैं बहुत सारे इतने तरह से टेबल रो ले रहा हूँ। फर्स्ट रो ये होगी, सेकंड रो ये होगी। अब मैं यहाँ पर लास्ट में जाके टैब प्रेस करूँगा तो वो वापस नई नई रो एंटर करेगा। जो फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। यहाँ पर डेटा एंटर कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ, यहाँ पर कर सकता हूँ, लेकिन ये फॉर्मेट है। अगर मैं वही फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर लेता हूँ तो वो वापस चेंज हो जाएगा। सी हर एक तरह से मैं उसका फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। मुझे नॉर्मल फॉर्मेट चाहिए तो मैं यहाँ से नॉर्मल फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरा जो टेबल था वो नॉर्मल फॉर्मेट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ मुझे इंसर्ट के जरिए ही इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं रो और कॉलम, टेबल, पूरा टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। उसके आगे बात करते हैं, ये है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन मतलब जैसे कि मुझे कोई पिक्चर्स इंसर्ट करना है या कोई चार्ट तैयार करना है या स्मार्ट आर्ट तैयार करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। कोई शेप एंटर करना है, जैसे कि इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पिक्चर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक पिक्चर है, जैसे कि लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने लोगो सिलेक्ट किया यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन के ऑप्शन आ गए। किस फॉर्मेट में मुझे उसको शो करना है मैं उस फॉर्मेट में उसको शो कर सकता हूँ। सी राइट, ये सारे अलग अलग ऑप्शन हैं जो हम लोग उसको डिज़ाइन करने में लेंगे। यहाँ पर देखिए पिक्चर का अगर शेप एंटर करना है तो इस तरह से हम लोग शेप भी एंटर कर सकते हैं। सी पिक्चर का शेप किस तरह का मुझे रखना है मैं उस तरह से शेप भी रख सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है डिज़ाइनिंग के अंदर। अगर हम इंसर्ट मेनू यूज़ करते हैं तब की बात है। उसके अलावा हम लोग क्या इंसर्ट कर सकते हैं तो क्लिप आर्ट है, मतलब कि इनबिल्ट उसने कुछ इमेजेस दी होगी, वो इमेजेस हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि माय कलेक्शन में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट सर्च कर रहा हूँ कंप्यूटर और फिर गो पर क्लिक कर रहा हूँ। यस, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के कार्टून मूवीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। इनमें से मैं किसी पर भी क्लिक करके उस मूवी को उस पिक्चर को ले सकता हूँ और यहाँ पर डाल सकता हूँ। क्लिप आर्ट मतलब कुछ कंपनी के ब्रांडेड इमेजेस है वो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, कुछ डिज़ाइन की हुई है। इसके 3 तरह के अलग अलग होते हैं। एक अप्रूव लेनी पड़ती है कोई इमेजेस के लिए, कोई बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सारे क्लिप आर्ट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर शेप अलग अलग ड्रॉ करना है तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं शेप ड्रॉ करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, उसका भी मुझे अलग अलग फॉर्मेटिंग करना है तो मैं कर सकता हूँ, डिजाइनिंग कर सकता हूँ। शेडो देना है तो मैं किस तरह का शेडो देना चाहता हूँ वो शेडो भी दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है इंसर्ट मेनू के अंदर। उसके अलावा चार्ट हम लोग एंटर कर सकते हैं। कहीं पर हमें हाइपर लिंक देनी है तो हम लोग हाइपर लिंक भी दे सकते हैं कि उस पर ऊपर क्लिक करने से वो फाइल ओपन हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाइपर लिंक दे दी तो यहाँ पर मुझे शो करेगा। अगर मैं इस फाइल को यहाँ पर कंट्रोल के साथ प्रेस करूँगा तो वो लिंक हो जाएगी। मैंने जिस फाइल को क्लिक किया है मैं उस फाइल पर क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा उसके बाद जो बुकमार्क है हम लोग बुकमार्क रखते हैं, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस रखते हैं तो यहाँ पर होगा। अब मेन चीज़ आ रही है ये हेडर फुटर। अब हेडर फुटर क्या है तो कभी कभार क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो हमें हर एक पेज पर डालनी होगी तो उसको हम लोग हेडर बोलेंगे। फुटर भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि फुटर हर एक पेज में होना चाहिए तो वो फुटर भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं हेडर पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पर फॉर्मेट दे रहा है, किस फॉर्मेट में चाहिए। मैं बोल रहा हूँ 3 कॉलम में चाहिए, 1 कॉलम में, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ कि फुटर पर मुझे यहाँ पर नाम चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि हर एक पेज में मुझे ये नाम चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर अगर मैं उसको टैब देकर फॉर्मेट कर लेता हूँ तो वो वहाँ पर होगा। अब मैं उस पर वापस यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो वो मेरे पेज पर आ जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अब देखिए हर एक पेज में वो शो होगा। मैंने यहाँ पर 3 पेज लिए, 1, 2 और फ्रंट पेज में, तीनों में, तो तीनों में शो हो रहा है। उसी तरह से मुझे फुटर चाहिए तो मैं फुटर भी कर सकता हूँ, से लाइक दिस। अब मैं उसको फुटर को इस तरह के फॉर्मेट में ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये प्रिंट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर पेज नंबर भी शो हो रहा है, मुझे पेज नंबर चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ वरना निकाल भी सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हर एक पेज में शो होगा, आरपी सर क्लास पेज 1,
आरपी सर क्लास पेज 2, मतलब पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मुझे पेज नंबर डालने हैं तब भी मैं डाल सकता हूँ। कैसे? तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट के अंदर मुझे पेज नंबर भी मिल रहे हैं। से टॉप ऑफ पेज, मतलब पेज के टॉप पोर्शन में डालने, कहीं पर भी आप डाल सकते हो टॉप के अंदर। उसके बाद बॉटम में डालना है तो बॉटम में कहीं पर डालना है। उसके बाद पेज मार्जिन सेट करना है तो पेज मार्जिन के पास आप डाल सकते हैं। सी यहाँ पर मैंने डाल दिया तो उसके हिसाब से यहाँ पर पेज नंबर आया। सी पेज नंबर 2, पेज नंबर 1 हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पेज नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एक वर्ड आर्ट है। वर्ड टेक्स्ट, सबसे पहले टेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। तो कहीं पर हमें अगर टेक्स्ट एंटर करना है तो भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए इंसर्ट में चलते हैं सबसे पहले, और फिर मैं पेज पर टेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ऐसे मुझे टेक्स्ट सिर्फ एंटर करना है, दिस इज़ माई डेमो टेक्स्ट। अब मैं इसको यहाँ पर से कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ, जहाँ कि मैंने यहाँ पर डाल दिया दिस इज़ माई डेमो टेक्स्ट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। कोई भी टेक्स्ट मुझे नोटिफिकेशन के लिए देना है, फॉर्मेटिंग के लिए देना है, तो मैं यहाँ पर उसको दे सकता हूँ। उसके बाद उसको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। वैसे ही मुझे क्विक पार्ट चाहिए तो यहाँ से क्विक पार्ट भी एंटर कर सकता हूँ। उसके अलावा एक वर्ड आर्ट दिया है, उनमें से जो भी फॉर्मेट मुझे हेडिंग की तरह रखना है तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ। सी अब मैं ओके प्रेस करूँगा तो वही फॉर्मेट से मुझे वो प्रिंट मिलेगा लाइक दिस, एक इमेज की तरह है। इसको मैं चाहूँ वहाँ पर मूव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं कर्सर के ज़रिए एंटर देने के बाद उसको नीचे ऊपर सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे इस इमेज पर इफेक्ट दे सकता हूँ, वैसे ही यहाँ पर भी इफेक्ट दे सकता हूँ। राइट, सो दिस इज़ द डिफाइन ऑफ वर्ड आर्ट। ये अलग अलग चीज़, अलग अलग फॉर्मेट से हम लोग उसको फॉर्मेट कर सकते हैं वर्ड आर्ट के ज़रिए। कोई भी चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप कैप है, मतलब मैं यहाँ पर इमेज ले रहा हूँ तो मुझे किस तरह से रखना है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर कोई कंटेंट लिख रहा हूँ तो यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है। सी यहाँ से मैं फॉर्मेट ने इस तरह से सिलेक्ट किया। अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ तो वो इस तरह से वर्ड होंगे लाइक दिस, नन है इस तरह से। तो देखिए वो पूरा चला जाएगा यहाँ से। किस फॉर्मेट से, जिस फॉर्मेट से आपको लेना है उस तरह से आप ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं कोई इमेज ले रहा हूँ तो इमेज इस तरह से रख रहा हूँ तो उसके पास में लिखा जाएगा। उसके बाद अगर इस तरह से अगर ऑल कोई ऑप्शन रखना है तो भी हम लोग यहाँ से रख सकते हैं अपनी तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा सिग्नेचर लाइंस है, मतलब आपको कोई डिफाइन करना है, डेट एंड टाइम शो करना है तो आप लोग डेट एंड टाइम भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने इंसर्ट डेट किया तो यहाँ पर डेट एंटर हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अलग अलग अगर फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्मूला, जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, कोई साइंस का पेज टाइप कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्मूला इंसर्ट करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर देते हैं। उन फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये, तो यहाँ पर उस फॉर्मूला को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये कंटेंट यहाँ से कॉपी करके कहीं और पर रखकर पेस्ट भी कर सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। और ये हमारा सिंबल है, इनमें से कोई सिंबल यूज़ करना है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डॉलर साइन, कोई न्यूमेरिक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं आर यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आर यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं अगर यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ तब भी मैं सिंबल तो कोई पर भी यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस। देखिए पाई का सिंबल यूज़ करना है तो मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी सिंबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इंसर्ट मेनू के ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग हर एक चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं और हमारे पेज को डेकोरेट करके वो सारी चीज़ डालकर हम लोग पेपर को प्रॉपर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। हम लोग नेक्स्ट सेशन में पेज लेआउट सीखने वाले हैं, जो पेज को फॉर्मेटिंग करेंगे। पेज को प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, पेज को लेफ्ट एंड राइट साइड स्पेस कैसे एलोकेट करते हैं, बॉटम और टॉप में स्पेस कैसे एलोकेट करते हैं, हेडिंग पोर्शन कैसे छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में सीखने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लेना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। ओके, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू वेरी मच।